रीचा, अगर कोई फोन आए ना तो पिकअप कर लेना। हाँ, लेकिन आप लोग जा कहाँ रहे हो? अरे तेरे भैया है ना, मुझे बीच पे घुमाने ले जा रहे हैं। अच्छा, बाय भैया, बाय भाभी। बाय। चलो ना। लालू, सचिन की सेंचुरी हो गई। क्या बात है सचिन, ये सचिन एक दिन जरूर नाम कमाएगा। लालू, यस डार्लिंग। लालू, लालू तुमने कुछ देखा? देख तो रहा हूँ, सचिन की सेंचुरी हो गई। अरे बाबा, सेंचुरी तो ऐश्वर्या की हो गई। ऐश्वर्या की सेंचुरी हो गई? क्या बकवास कर रही हो? एक बात बताओ, जब ऐश्वर्या का हस्बैंड उसे घुमाने ले जा सकता है तो मेरा क्यों नहीं? हाँ तो अपने हस्बैंड से बात करो ना। तो किससे बात कर रही हूँ? ओह सॉरी डार्लिंग, मैं तो भूल ही गया, मैं ही तुम्हारा बदनसीब हस्बैंड हूँ। क्या? अरे भाई, पांडे ऐश्वर्या को घुमाने ले जाता है, उसमें मैं क्या कर सकता हूँ? तुम भी कभी कभी ऐसे करो ना। है? भाई मैं तो करूंगा, लेकिन ऐश्वर्या मेरे साथ घूमने के लिए आएगी? मैं ऐश्वर्या की नहीं, अपनी बात कर रही हूँ। वो पांडे देखो उसे कैसे घुमाने ले जाता। ठीक है, मैं पांडे से बात कर लूंगा। पांडे से क्या बात करोगे? अरे यही साथ साथ वो तुम्हें भी घुमाने ले जाए। क्या? तुम मुझे उस टकले के साथ भेजोगी? छी! अरे भाई, तुम्हें घूमने से मतलब है, उसके टकले से क्या लेना देना? लालू, मुझे तुमसे मतलब है, तुम मुझे घुमाने ले जाओगे। ओह अच्छा, ऐसी बात है। ठीक है। क्या ठीक है? कान खोलकर सुन लो, कल से तुम सबके सामने, खास करके ऐश्वर्या के सामने मेरे साथ प्यार से पेश आओगे। बाप रे। क्या बाप रे? सचिन ने 6 मारा। वहाँ तो ऐड चल रहा है। बाप रे। वैसे सुसु डार्लिंग, प्यार से पेश आने के लिए मुझे क्या क्या करना होगा? ये भी मुझे बताना होगा। नहीं, वो क्या है, हमारी शादी को इतने साल हो गए, इसलिए जरा भूल सा गया हूँ। ठीक है, तुम्हें बिल्कुल वैसे ही करना होगा जैसे शादी से पहले करते थे। ओह, मतलब वो सारी बंदरों जैसी हरकतें मुझे फिर से करनी होगी? क्या? ले जाऊंगा डार्लिंग, ले जाऊंगा। बाप रे, अब क्या हुआ? सचिन आउट हो गया। हाँ? ये तो सिद्धू है, कब से इसे सचिन कह रहे हैं? प्रोफेसर कहीं का। प्यार तो होना ही था। क्या कर रही हो तुम? ठीक से चलो ना, सारा वजन मुझ पर आ रहा है। चुप करो ना, मैं ऐश्वर्या को जला रही हूँ। अच्छा, एक काम करो, मेरे पास बहुत ही अच्छा आइडिया है। क्या? कांडी से मुझे ही जला डालो। चुप करो, शैतान कहीं के। अरे वाह, देशपांडे और सुष्मिता साथ साथ जा रहे हैं। हाँ जोशी, मैंने आज ही अपनी बीवी को पटाया और उसे घुमा रहा हूँ। और वहीं से हम शॉपिंग के लिए जाने वाले हैं। अच्छा, कोई पूछे तो बता देना। हाँ, प्यार तो होना ही था। रीचो 5 बजे बोला था इसे आने के लिए, 6 बजने आ गए, लेकिन ये अभी तक आई नहीं। आने तो डफर को आज बता के रहूंगा। सचिन, कहाँ खोए हुए हो? रीचू, तुम आ गई। जानती हो, मैं ख्यालों में हिंदी फिल्मों के हीरो की तरह तुम्हारे साथ गाना गा रहा था। ये सब तुम्हारे ख्यालों में रहने दो, हकीकत में होने वाला नहीं है। क्यों? क्योंकि तुम्हारी दीदी और मेरी भाभी हम दोनों को कभी एक होने नहीं देगी। ओह डोंट यू वरी रीचा, दुनिया चाहे इधर की इधर हो जाए, वही संभाल मेरी जान, शादी तो मैं तेरे से ही करूंगा। सच्ची? ठीक है, तुम कल ही अपने जीजाजी को लेके हमारे घर आ जाना और मेरे भैया से बात करना, हम कल ही शादी कर लेंगे। कल? नहीं रीचू, ऐसे में क्या जल्दी है? देखो, हमारी उम्र जो है ना, वो खेलने कूदने की है। 2-4 साल और मस्ती करते, उसके बाद शादी करेंगे। हाँ नहीं, पहले शादी करेंगे फिर मस्ती करेंगे। मैं जा रही हूँ। वही सुन, मस्ती शादी। बस माचिस हो गया? अरे नहीं है, नहीं गाना और सुनोगे? कौन तेरे को मैं सुनाता हूँ ऑल इंडिया रेडियो। हाय ऐश्वर्या भाभी। अरे आओ जोशी आओ। तुम्हारी फ्रेंड कैसी है? अरे मेरी फ्रेंड तो तुम हो। अरे मैं सुष्मिता की बात कर रही हूँ, आज सुबह मिली थी ना तुमसे। हाँ, वो आज अपने हस्बैंड के साथ घूमने गई है। मुझे जलाने की कोशिश कर रही है। मैं कुछ समझा नहीं। अरे कल मनु मुझे लेके गए थे ना बीच पे घूमने के लिए, तो आज वो अपने बुद्धू मियाँ के साथ गई है घूमने। हाँ, क्या है, उसके बाद में वो लोग शॉपिंग के लिए जाने वाले हैं। ओम श्री भद्रानी। हाँ, वो परसों सुष्मिता की सालगिरह है ना, तो देशपांडे उसके लिए बड़ा सा तोहफा खरीदने वाला है। मनु, हाँ, एक मिनट। ओम बुधुरेशम सुन लो। सुन रहे हो? अरे वो देशपांडे सुष्मिता के लिए बर्थडे गिफ्ट खरीदने गया हुआ है। हाँ तो मैं क्या करूं? अरे मेरा भी बर्थडे, मुझे भी गिफ्ट चाहिए। अभी पिछले महीने तो तुम्हारा बर्थडे मनाया था और तुम्हें याद नहीं कितना कीमती तोहफा दिया था मैंने तुम्हें? अरे वो तो वेडिंग एनिवर्सरी थी। वो तो शादी की सालगिरह है, तो खुद की सालगिरह देना चाहिए। जो ठीक है बच्चे, तेरे पास और कोई काम नहीं है, जब भी यहाँ आता कोई ना कोई पंगा खड़ा कर देता है। मैंने क्या किया, मैं तो यूं ही तुमसे मिलने आया था, सोचा संडे कुछ रमी वमी हो जाए। हाँ तो चुपचाप खेल नहीं सकता था? सुष्मिता का जिक्र करने की क्या जरूरत थी तेरे को? मैंने मनु, तुम
तुम्हें अगर गिफ्ट नहीं देना है तो मत दो। वो सुष्मिता मुझ पे हंसेगी, हंसने दो। अरे यार मैं तुम्हें गिफ्ट नहीं दूंगा तो सुष्मिता क्यों हंसेगी? हंसेगी। क्योंकि उसका हस्बैंड उसे गिफ्ट देता है ना। अरे देश पांडे की इतनी हैसियत कहाँ है जो किसी को तोहफा दे सके यार? भाभी भाभी भाभी, सुष्मिता दीदी के हस्बैंड है ना, वो उन्होंने उनके लिए बहुत सारे गिफ्ट खरीदे। वो देखो बड़े बड़े बॉक्स लेके आ रहे हैं। मैं बोल रहा था मैं। चलो चलो, संभाल के गिराना नहीं है बिल्कुल। देखो भी कितने सारे गिफ्ट है। तुम ठीक से रास्ता बताओ मुझे। बॉक्स संभालो ना। हाँ, चलो लेफ्ट में। अरे बाबा राइट कहाँ जा रहे हैं? लेफ्ट में, इस तरफ। अब बक्सा संभालो। मन्नू! आपने मुझे बुलाया सर? मैगी मैं तुमसे कुछ पूछना चाहता हूँ। ओह, जल्दी पूछिए ना सर, मेरा दिल है ना जोर जोर से धड़क रहा है। जल्दी पूछिए ना सर। दरअसल क्या है कि मैं तुमसे, मेरा मतलब है तुम मुझसे, अरे नहीं मतलब मैं तुमसे। ओह माय गॉड, आगे कहिए ना सर। मेरे साथ शॉपिंग पे चलोगी? बस यही पूछना था आपको मुझसे? नहीं तो तुम क्या समझी थी? कुछ नहीं। अब बताइए कहाँ जाना है शॉपिंग के लिए? मुझे एक गिफ्ट खरीदना है। गिफ्ट? आप किसी के लिए गिफ्ट खरीद रहे हैं सर? हाँ। बर्थडे गिफ्ट? हाँ बर्थडे गिफ्ट। लेकिन मैगी तुम्हें कैसे पता चला? आपके दिल की बात मैं नहीं तो कौन जानेगा सर? मैं आपकी सेक्रेटरी हूँ ना, मालूम? हाँ मालूम। अब ये बताओ 200 रुपए में क्या आएगा? 200 रुपए? क्यों ज्यादा है? बहुत कम है। आप मुझे इतना सस्ता गिफ्ट देंगे क्या? अरे तुम्हें गिफ्ट नहीं देना है, मेरे को अपनी बीवी को गिफ्ट देना है। अच्छा ये बताओ 200 रुपए में क्या आएगा? 200 रुपए में कोई गिफ्ट नहीं आता। 200 रुपए में गिफ्ट का खाली बक्सा आता है सिर्फ, समझ गए? कंगाल कहीं के। गुड आइडिया यार, खाली बक्से। ऐश्वर्या भाभी, आप पांडे से बर्थडे का गिफ्ट मांग रही थी ना? देखिए मैं तुम्हारे लिए ज्वेलरी सेट्स लाया हूँ। ये तो तुम मन्नू को ही दिखाओ। वैसे मैं ये बता दूं, वो मुझे इनमें से एक भी नहीं देने वाला। अच्छा, तो फिर मैं ये सब सुष्मिता भाभी को दिखाता हूँ। नहीं, इसमें से एक तो मैं रख ही लूंगी। लेकिन जोशी, इसके लिए तुम्हें मेरा एक काम करना होगा। बोलो क्या? तुम्हें मेरी मदद करनी होगी मन्नू को कन्विंस करने में कि सुष्मिता को जलाने में वो मेरी मदद करे। लेकिन कैसे? अरे ये भी मुझे सोचना होगा। अब सुष्मिता को जलाने का प्लान किसका है? अच्छा ठीक है। हाँ। आइडिया, तुम ऐसा करो, तुम मनु को ये बोलो कि हमारी सोसाइटी के सेक्रेटरी ने इस साल ये डिसाइड किया है कि जो इस साल का बेस्ट हस्बैंड होगा ना, उसे 50,000 रुपए का गिफ्ट और एक बड़ी ट्रॉफी दी जाएगी। 50,000? तो फिर मैं अभी जाकर प्रूव करता हूँ कि मैं ही बेस्ट हस्बैंड हूँ। वो कैसे? क्योंकि पिछले 2 महीने से मैंने मेरी बीवी को मायके भेज दिया है। कितनी लकी है बेचारी। भाभी मुझे एक बात बताओ, क्या हमारे सेक्रेटरी ने वाकई ऐसा कोई कंपटीशन डिक्लेयर किया है? अरे बुद्धू जोशी, नहीं, ये तो हम झूठ बोल रहे हैं मन्नू से, ताकि वो सबके सामने ऐसे प्रिटेंड करे जैसे कि वो मुझसे बहुत प्यार करता है, स्पेशली सुष्मिता के सामने। भाभी भैया देखिए हमारे लिए कितने सारे तोहफे लेके आए हैं। अरे वाह पांडे, वाह, तुम्हें जरूर बेस्ट हस्बैंड का अवार्ड मिलेगा। ये भी खाली है। ये तो खाली है। हैसियत के साथ तो खाली डब्बे ही आएंगे ना। वैसे तुम चिंता मत करो, तुम्हारा काम हो गया है। कौन सा काम? अरे सुष्मिता ने मुझे तोहफे लाते हुए देख लिया है। तोहफे है? हाँ, सुष्मिता के लिए तो तोहफा ही है, उसे क्या पता कि बक्से खाली है। देखो कितना जल बुन गई है, उनके घर से धुआं निकल रहा है। डोंट वरी भाभी, आज सुबह सचिन कह रहा था उसकी जीजाजी उसकी दीदी के लिए जो तोहफे लाए ना, वो भी इसी तरह खाली है। क्या है? क्या देख रही हो? देख रही हूँ कि ऐश्वर्या का हस्बैंड उसके लिए क्या क्या तोहफे लाया है। देखो देखो। हेलो। हाँ है, देता हूँ, वो जरा बिजी है। सुसु डार्लिंग, क्या है? तुम्हारे लिए फोन है, ऐश्वर्या का। अच्छा, हाय ऐश्वर्या, कैसे याद किया अपनी सहेली को? कुछ नहीं, बस ऐसे ही, ये पता लगाने के लिए कि तुम्हारा हस्बैंड तुम्हारे लिए क्या क्या तोहफे लेके आया है। ओह, अब क्या बताऊं, एक सोने की अंगूठी है, 4 सोने के छोटे छोटे कंगन है, मोतियों का नेकलेस है और साड़ी हाँ, साड़ियाँ हैं, चूड़ीदार, हाँ, कुछ चूड़ीदार भी है और नए फैशन के माइक्रो मिनी। शट अप, नए फैशन के सैंडल्स भी है। अच्छा, इसका मतलब तो तुम्हारा हस्बैंड तुम्हारे लिए बहुत सारी शॉपिंग करके आया है। अब क्या बताओ, मेरा लालू तो मेरे लिए हमेशा ऐसी शॉपिंग करता है, देखोगी तो देखते रह जाओगी। ऑफ कोर्स, बक्से खुलने के बाद तो देखते ही रह जाएंगे। क्यों? क्योंकि बक्से खाली है ना। तुम्हें कैसे पता? इसका
मतलब ये सच है? हाँ लालू, लालू इसे कैसे पता चला कि सारे बक्से खाली है? मुझे क्या पता? सचिन, सचिन, सचिन! यस जीजू, आओ सचिन आओ। आया मैं। बोलो दीदी क्या हुआ? खाली बक्सों के बारे में तुमने किसको बताया था? किसको बताया था? मैंने किसी को नहीं बताया। सच सच बताओ। सच सच बताओ। वो दीदी मैंने सिर्फ रिचू को बताया था। ये तूने क्या किया कमबख्त? क्या किया खम्बख्त? क्या तू नहीं जानता कि ऐश्वर्या के और मेरे बीच में जेलसी है? हाँ जीजू, लेकिन मैंने तो रिचा को कहा था इसे सीक्रेट रखने के लिए। खम्बख्त शादी से पहले ही मायके वालों से हाथ मिला रही है, न जाने शादी के बाद किस किस से हाथ मिलाएगी। तुम्हें छोड़कर सबसे। देखो लेकिन तुम मेरे पे गुस्सा क्यों कर रहे हो? गुस्सा नहीं करूं तो क्या खुशी के मारे तुम्हें गोद में उठाकर नाचूं? मुझे तुमसे यही उम्मीद है। मैंने तुम्हें बार बार लगातार समझाया था ना कि तुम्हारी भाभी से मत कहना कि दीदी के पास जो बक्से हैं वो खाली है। तो क्या हुआ, हमारे घर में भी जो बक्से हैं, वो भी खाली है। हाँ फिर ठीक है। क्या पकड़ी है? प्लीज ये बात मेरी भाभी को मत बताना, वरना मेरी भाभी मुझे बहुत मारेगी। ठीक है नहीं बताता। सच? रज्जू, जो तुम्हारे घर में खाली बॉक्सेस है ना, तुम उनको क्या करोगे? मैं उनमें अपने जूते रखूंगा। हाँ शी! क्या शीशी करती है? तुम्हारे पास कोई बेटर सजेशन है? जो ज्वेलरी के खाली बॉक्सेस है ना, तुम उन्हें बहुत संभाल कर रखना। समझ गया। हमारी शादी के बाद जब कोई पड़ोसन तुम्हें ज्वेलरी दिखाकर जलाने की कोशिश करोगी तो तुम उन्हें ये खाली डब्बे दिखाकर जलाओगी। बेवकूफ! मैं ये कहना चाहती थी, जो ज्वेलरी के खाली बॉक्सेस है ना, तुम उनमें ज्वेलरी भर के हमारी शादी होने तक मेरे हर एक बर्थडे पे एक एक गिफ्ट देते रहना। मतलब हमारी शादी बुढ़ापे में होगी? क्यों? इडियट, 25 खाली डब्बे, उनके खत्म होते होते तुम 65 साल की हो जाओगी। क्या? तो जो मैं तुमसे बात नहीं करती। तो ठीक है, मैं भी तुम्हारी भाभी के पास जाके कह देता हूँ कि तुमने मुझे उनका सारा राज बता दिया। सचिन, सचिन प्लीज ये बात भाभी को मत बताना। ठीक है, मुझे एक प्रॉमिस दो। क्या? शाम को मुझे लव गार्डन ले चलोगी? नहीं रे बाबा, आज मेरी भाभी मेरे भैया को लेके लव गार्डन जाने वाली है। ओह, तो मैं चलूं? हाँ जाओ। बाय बाय। सॉरी ऐश्वर्या, इस खुली हवा में मुझे जुकाम हो जाएगा। हो जाने दो, तुम अपनी बीवी के लिए एक जुकाम तक नहीं सहन कर सकते क्या? अरे वो तो मैं कर सकता हूँ, लेकिन तुम मुझे यहाँ क्यों लेकर आई हो? अरे मैं चाहती हूँ कि तुम सुष्मिता और उसके हस्बैंड के सामने ना मुझसे प्यार जताओ। दिस इज टू मच। कोई पति अपनी पत्नी के साथ बगीचे में प्यार करता है क्या? हाँ हाँ करता है, वो देखो सामने। I love you, सुसु डार्लिंग, I love you so much. लालू, उस तरफ देख के क्या बात कर रहे हो? मेरी तरफ देख के। Oh, I love you ऐशु, I love you so much. अरे वो तो ठीक है, आगे भी कुछ आता है कि नहीं? आता है, मुझे आता है। मैं कितना खुश नसीब हूँ कि मुझे तुम जैसी बीवी मिली है। सच कह रहे हो लालू? सच? अरे प्यार में कोई सच बोलता है? नॉटी बॉय। नॉटी गर्ल। सुसु डार्लिंग, तुम ऐसे हंसती हो तो मुझे ऐसा लगता है जैसे आसमान से फूल बरसते हैं। ये फूल की जगह ये क्या बरसा? ये तो बच्चे का है। ऐश्वर्या, जब तुम हंसती है ना, मुझे अपने गांव की याद आ जाती है। गाँव की? क्या मतलब? अरे हमारे गांव में एक घोड़ी थी, वो जब हंसती थी ना, बिल्कुल तुम्हारी जैसी दिखती थी। क्या बक रहे हो? मजाक कर रहे हो ना? लालू मजाक छोड़ो, ये बताओ कि तुम मुझसे कितना प्यार करते हो? जितना एक कुत्ता अपने मालिक से प्यार करता है। ऐश्वर्या, मेरे करीब आओ, और करीब, और करीब, और करीब। अरे वो तो करीब आ रहे हैं। सुसु, तुम भी मेरे करीब आओ, और करीब, और करीब। क्या हो रहा है ये? हाँ, तुम्हारा घर नहीं है क्या? अकल नहीं है क्या तुम लोगों को? हाँ, ये पब्लिक प्लेस है, पब्लिक प्लेस, समझे? यहाँ ये सब नहीं चलेगा। चलो 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 यहाँ से। कंपटीशन, कंपटीशन, क्या? कंपटीशन। म्यूनिसिपैलिटी वालों को बुलाऊं क्या? म्यूनिसिपैलिटी वालों को बुलाऊं क्या? ठहरो ठहरो, मैं अभी पुलिस को बुलाता हूँ। पब्लिक प्लेसेस में लिपू चिपू हमारे खानदान की नाक काटी दोनों ने। मेरे नैना मेरे दिल की भाषा बोले बोले बोले। कान खोलकर सुन लो, आप ऐसी घटिया हरकतें पब्लिक प्लेसेस में आज के बाद कभी नहीं करोगे। सचिन, हमारे निजी मामले में दखल मत देना। आप इसे निजी मामला कह रहे? अरे आपका ये निजी मामला तो पब्लिक मामला बनता जा रहा है। सचिन, तुम नहीं चाहते कि लालू बेस्ट हस्बैंड चुना जाए? बेस्ट हस्बैंड? अरे जीजू आपके साथ जो गार्डन में हरकतें कर रहे थे ना, उससे तो ये लग रहा था ये बेस्ट हस्बैंड नहीं, गेस्ट हस्बैंड है। सुसु, मुझे नहीं बनना है बेस्ट हस्बैंड। हो जाने दो ऐश्वर्या की जीत, करने दो सोसाइटी वालों को डिक्लेयर उसके हस्बैंड को बेस्ट हस्बैंड। झुक जाने दो मेरी गर्दन उसके सामने।
सुसु ऐसा मत करना। चलो अभी किसी चौराहे पर चलते हैं और अपनी मोहब्बत का इजहार करते हैं। चलो। ओ मोहब्बत के सलाम, आपको जो भी इजार करना है ना यही घर में बैठकर करिए। वैसे भी सोसाइटी के चेयरमैन ने आपके लिए मैसेज भेजा है कि ये घटिया हरकतें बंद कर दे। क्यों? अरे आपकी ये घटिया हरकत देखकर उनकी 60 साल की बीवी घर में अजीब अजीब हरकतें करना शुरू कर दी है। लेकिन सचिन, उन्हें पता कैसे चलेगा कि लालू पांडे से बेहतर हस्बैंड है? हाँ, उसके लिए तो वो ऐसा कुछ नहीं हो सकता जिससे पता चले कि जीजू घर में भी आपसे उतना ही प्यार करते हैं। हो सकता है, जरूर हो सकता है। क्या हो सकता है? बताओ सुसु, मैं क्या करूं घर में जिससे हमारी सोसाइटी वालों को पता चले कि मैं तुमसे मोहब्बत करता हूं? कल हमारी काम वाली नहीं आ रही है। क्या? मैं भी आया। तोहरे ससुरवा ने गोरी कर दिया रे हमरा जीना हराम हो। अरे का कहे हमरे गोरी, का कहे हमरे गोरी, कर दिया जीना हराम हो। क्या मनु? क्या? झाड़ू नीचे रखो। अरे पता है देश पांडे बर्तन धो रहा है। छी 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 छी, लगता है बेचारे को कॉलेज से निकाल दिया गया। नहीं भैया, सचिन कह रहा था उसकी जीजाजी अपनी बीवी के काम में हाथ बटा रहे क्योंकि उनकी काम वाली बाई नहीं आई है और ऊपर से आज सुष्मिता दीदी की तबीयत भी ठीक नहीं है। मनु क्या हुआ? तुम्हारी भी खराब हो गई? हाँ। अच्छा, बर्तन कहाँ है? वही भैया उधर है, चलिए। Take some detergent, mix it with hydrogen peroxide, then rub it and rub it and rub it, rub it, लालू, rub it. लालू, लालू, अच्छा अच्छा चमकाया है, देखो लालू जाग जाओ। अरे ये सपना था? अरे तुमने मुझे क्यों जगाया? मैं कितना अच्छा सपना देख रहा था। जाग जाओ। वो देखो ऐश्वर्या के बेडरूम में लाइट जल रहा है। तो मैं क्या करूं? उनके स्विच तक तो मेरा हाथ नहीं पहुंच सकता ना। अरे बेवकूफ, उनकी बेडरूम में लाइट जल रहा है मतलब वो दोनों अब तक सोए नहीं है, तो हम क्यों सोए? अरे वाह, ये तो अजीब सा लॉजिक है। देखो तुम फौरन लाइट ऑन कर दो, वरना वो ऐश्वर्या की बच्ची कल मुझसे कहेगी कि उसका हस्बैंड उसे ज्यादा वक्त देता है। लेकिन तुम लालू करो ना। ओके करता हूँ डार्लिंग। ओके डार्लिंग, गुड नाइट। गुड नाइट। लगता है अभी तक सोई नहीं। ऐश्वर्या, कितना वक्त हो गया है? हैं? तुम अभी तक जागी हुई हो? ओफो, ये चैप्टर तो खत्म करने दो। अरे इसमें बताया गया है कि हस्बैंड्स को खुश कैसे रख सकते हैं। एक तरीका मैं जानता हूँ कि हस्बैंड को कैसे खुश रखते हैं। क्या? चलो लाइट आपको तो सोते हैं। ओफो, समझो मनु, हम नहीं सो सकते। लेकिन प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि अगर हम सुष्मिता से पहले सो जाएंगे तो कल सुबह वो मुझे ताने देगी। हम इतनी जल्दी नहीं सोते हैं। अरे एक बात बताओ मुझे देश पांडे, कल रात भर तुम्हारे बेडरूम का लाइट ऑन था? वो तो ये मनहूस पांडे से पूछ। मुझे क्यों ब्लेम कर रहा है? तेरे घर की लाइट चली हुई थी इसलिए मैंने लाइट जला के रखी। हाँ, लगता है बीवी से प्यार करने के मामले में तुम दोनों में सॉलिड कंपटीशन चल रही है। अच्छा एक बात बता जोशी, वो कंपटीशन का क्या हुआ? कौन से कंपटीशन का? अरे भाई मैं बेस्ट हस्बैंड की कंपटीशन की बात कर रहा हूँ। अरे अरे अरे, वो सेक्रेटरी साहब आ रहे हैं, उनसे पूछते हैं। पूछो पूछो। हेलो गुड मॉर्निंग। हेलो पांडे, कैसे हैं आप लोग? बस आपकी दुआ है सेक्रेटरी साहब, आपकी दुआ से अपनी अपनी बीवियों को जम के प्यार करते हैं। समझा नहीं? मैं आपको समझा नहीं। भाई जोशी बता रहा था कि सोसाइटी वालों ने डिसाइड किया है कि जो पति अपनी पत्नी को सबसे ज्यादा प्यार करता है एनुअल गैदरिंग में उसे प्राइज देंगे। कमाल है, ऐसा तो हमारा कोई इरादा नहीं। क्या मतलब आपने ऐसा कोई भी कंपटीशन अनाउंस नहीं किया? अरे भाई, हमने ऐसा कोई कंपटीशन अनाउंस किया होता तो वो इनाम मैं खुद अपनी जेब में नहीं डाल देता, किसी दूसरे को क्यों देता? नेचुरली। हाँ, लगता है जोशी ने आप दोनों को बहुत बेवकूफ बनाया है। मैं भी आ रहा हूँ, एक मिनट, आ रहा हूँ। अबे कहाँ भाग रहा है जोशी के बच्चे? तेरी वजह से बीवियों को प्यार करते करते हमारी नाक में दम आ गया। किस शर्म का बदला लिया रे तूने? अरे मैं कहाँ बदला ले रहा हूँ, ये तो ऐश्वर्या का प्लान था। ऐश्वर्या ने मुझे बताया कि तुम जाकर पांडे से कह दो कि ऐसे कंपटीशन है ताकि सुष्मिता को जलाने में पांडे मेरी मदद करे। ऐसे अब जोशी के बच्चे जोशीले हमारी बीवियों के पास जाकर एक दूसरा कंपटीशन अनाउंस कर। कौन सा? हमारी सोसाइटी उस वाइफ को 1 लाख रुपए का इनाम देगी जो सबसे ज्यादा हंसती हो। पता है कल क्या हुआ? कल किसी ने मुझे यहाँ हाथ लगाया। अरे मुझे देखती हूँ तो मन्नू है। मेरा लालू भी कभी कभी ऐसे ही करता है।
जोशी, पांडे, आज इन दोनों को देखकर मुझे ऐसा लग रहा है कि ये दोनों बरसों पुरानी दुश्मन नहीं, बरसों पुरानी दोस्त है। पैसा भी इंसान को कितना बदल देता है। चलो ये अच्छा हुआ, मुझे नहीं लगता फिर से दोनों में झगड़ा होगा। ऐसी बात नहीं है जोशीले, जोशी ऐसी बात नहीं है, ये दोनों कुत्ते की दुम है जो कभी सीधी नहीं हो सकती। नहीं नहीं ऐसी बात नहीं है। अच्छा ऐसी बात नहीं है, दुम को टेढ़ी करके दिखाओ, दिखाओ दिखाओ। चलो चलो। चलो। ऐश्वर्या, सुष्मिता, आज तुम दोनों को साथ साथ हंसते हुए देखकर हम तीनों का दिल भर आया है। वैसे सामने से तो हम झगड़ा कर लेते हैं, लेकिन हम एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं ना। वैसे एक छोटी सी प्रॉब्लम है। क्या? वो जो 1 लाख रुपए का इनाम है ना, वो तुम दोनों के बीच में बंटने वाला है। ये नहीं हो सकता। देखा